नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। सभी लोगों को पता होगा कि नर्सिंग ऑफिसर के स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट दिशा निर्देश बता दूं, ताकि आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रावधान की अनुपालना में अभ्यर्थी अपनी एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य में सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। इससे बहुत से अभ्यर्थी बिना तैयारी एवं गंभीरता के ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं। बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही 2 या उसमें अधिक पारियों में परीक्षा पत्र, OMR का प्रकाशन, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्रवाई की जानी होती है। परंतु अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षाओं को 2 या उससे अधिक पारियों में व्यवस्था किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने, कई परीक्षाओं केंद्रों पर व्यवस्थाओं में परीक्षा नियंत्रण के अनावश्यक रूप से परेशानी होनी होती है तथा राज्य सरकार का व्यय भी आवश्यक बढ़ता रहता है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी कि अभी 1 अप्रैल है और 31 मार्च 2026 में आयोजित 26 तक जो है आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो शुल्क 750 रुपये की शाक्ति चुकाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा, उसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंध ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि कहने की बात यह है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की उसके बीच में कोई फॉर्म भर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ऐसे 2 एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपकी OTR को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो OTR ID है उसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे अगर आप 2 परीक्षा में फॉर्म भरते हुए भी उपस्थित नहीं होते हैं। इसके लिए आपको 700 रुपये जो है पेनल्टी देनी होगी, उसके बाद ही आपको जो फॉर्म भरने दिया जाएगा जो भी होने वाला है। अगर 750 रुपये देने के बाद में भी उसके बाद में भी 2 एग्ज़ाम के अंदर फिर वापस से अनुपस्थित रहता है तो 1500 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे और एज ए पेनल्टी। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरे जिनमें वे सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि असुविधा और पेनल्टी शुल्क दिए जाने से वे बच सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है जो कि सचिव जी ने जारी कर दिए हैं, श्री जी भागचंद जी बदाल जी ने। और ये बता भी दिया है कि सभी को कि जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं विद्यार्थी, अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, 2 एग्ज़ामों में लगातार वो एब्सेंट रह गए या किसी भी 2 एग्ज़ाम में वो एब्सेंट रहते हैं फॉर्म भरने के बाद भी, तो उनकी ID बैन कर दी जाएगी। उनकी OTR ID बैन करने के साथ साथ उनको 750 रुपये पेनल्टी देनी होगी, तभी जाकर जो है वो दूसरे फॉर्म भी भर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट अपडेट था। कैसा लगा आपको अपडेट, वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट में, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।